हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 10वीं क्लास की हिंदी की किताब स्पर्श के काव्य खंड से लिया गया 8वां चैप्टर कर चले हम फिदा। इसकी हम करेंगे एक्सरसाइज। तो आपका जो खा खंड है उसमें आपको क्या करना है, जो ये पंक्तियाँ दी गई हैं उनका भाव स्पष्ट करना है। तो आपकी जो पहली पंक्तियाँ हैं वो है, सांस थमती गई नब्ज जमती गई फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। इसका क्या भाव होगा? तो इन पंक्तियों का भाव ये है कि हमारे जो वीर सैनिक थे उन्होंने देश की रक्षा के लिए जो वचन लिया था उसका उन्होंने पालन किया। अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वो बहुत बहादुरी से युद्ध करते रहे और युद्ध में घायल इन सैनिकों को अपने प्राणों की जरा भी परवाह नहीं थी। उनको ये चिंता नहीं थी कि उनके प्राण चले जाएंगे, उनकी जान चली जाएगी। तो उनकी जो सांसें थीं भले ही रुकने लगीं तथा जो भयंकर सर्दी थी, बहुत अधिक ठंड थी, उसकी वजह से उनकी जो नब्ज़ थी वो भी जमती जा रही थी, किंतु किसी भी परिस्थिति में उनके जो इरादे थे वो डगमगाए नहीं। भारत माँ की रक्षा के लिए उनके जो कदम थे वो पीछे नहीं हटे, ना ही रुके। वे अंतिम सांस तक शत्रुओं का मुकाबला करते रहे। तो सांस थमती गई, भले ही उनकी सांसें रुकती गई, जो उनकी नब्ज़ थी वो भी जम गई बहुत ठंड की वजह से, लेकिन उन्होंने अपने जो कदम थे उनको पीछे नहीं हटाया। वे अंतिम सांस तक बहुत बहादुरी से जो शत्रु थे उनका मुकाबला करते रहे। आपकी अगली पंक्तियां हैं, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तो इन पंक्तियों का भाव ये है कि कभी सैनिक के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हे साथियों, देश की रक्षा की खातिर खून की नदियां बहाने के लिए तैयार हो जाओ। क्या वजह है कि शत्रु को देश की ओर कदम बढ़ाने से रोकने के लिए तुम्हें क्या करना है, रक्त से लक्ष्मण रेखाएं अर्थात लकीरें खींचनी हैं। तो तुम्हें अपने देश के लिए भले ही खून बहाना पड़े, लेकिन तुम्हें जो शत्रु सेना है, शत्रु हैं, उनका डटकर मुकाबला करना है। तभी शत्रु हमारे देश की सीमा में घुसने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। तो कभी का ऐसा मानना है कि देश की रक्षा शक्ति और बलिदान से ही हो सकती है। हमारे देश की जो रक्षा है वो अगर हम अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे, हम बलिदान देंगे अपने देश के लिए, तभी हमारे देश की रक्षा हो सकती है। और हमें देश की रक्षा के लिए बलिदान देने से हिचकना नहीं चाहिए। आपकी अगली पंक्तियां हैं, छू ना पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो। तो इन पंक्तियों का भाव ये है कि भारत की भूमि सीता माता की तरह कैसी है, बहुत पवित्र है। तो इसके दामन को छूने का कोई दुस्साहस ना कर पाए, इसके दामन को छूने का दुस्साहस किसी में नहीं होना चाहिए। तो ये जो धरती है वो राम और लक्ष्मण जैसे अलौकिक वीरों की धरती है, जिनके रहते सीमा पर से कोई भी शत्रु है, शत्रु रूपी जो रावण है, वो इस देश में प्रवेश नहीं कर सकता। इस देश में प्रवेश कर देश की अस्मिता को लूट नहीं सकता, इस देश की इज्जत को, मान सम्मान को मिटा नहीं सकता। अतः हम सभी देशवासियों को मिलकर देश की गरिमा को बनाए रखना है, अर्थात देश के मान सम्मान व उसकी पवित्रता की रक्षा करनी है। तो आपका अगला प्रश्न है कि इस गीत में कुछ विशिष्ट प्रयोग हुए हैं, गीत के संदर्भ में उनका आशय स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है, कट गए सर, मतलब मृत्यु को प्राप्त होना। देश की रक्षा के लिए अनेक वीर सैनिकों के सर कट गए, मतलब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी देश की रक्षा के लिए। अगला है, नब्ज जमती गई, मतलब नसों में खून जम जाना। तो हिमालय की बर्फीली चोटियों पर देश की रक्षा के लिए लड़ने वाले सैनिकों की नब्ज जमती गई, परंतु वह बहादुरी से लड़ते रहे। उनकी नसों में खून जम गया, लेकिन फिर भी वो देश की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ते रहे। आपका अगला है, जान देने की रुत, मतलब बलिदान देने का उचित अवसर। शत्रुओं के आक्रमण करने पर सैनिकों के लिए जान देने की रुत आती है, मतलब शत्रु जब हमारे देश पर आक्रमण करते हैं तो सैनिकों को बलिदान देने का उचित अवसर मिल जाता है। हाथ उठने लगे, मतलब आक्रमण होना। जब भी दुश्मन ने हमारे देश की ओर हाथ उठाया तो हमारे वीर सैनिकों ने उनका डटकर मुकाबला किया।
तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया बच्चों। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।